अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो नहायत अहम है, आपने वीडियो को पूरी देखना है। टॉपिक आज का ये है कि जब हम मिनरल वाटर प्लांट लगवाते हैं, प्लांट तो हम लगा लेते हैं, लेकिन हमें क्या प्रॉब्लम आती है? आफ्टर सेल सर्विसेज की प्रॉब्लम आती है। मतलब कि प्लांट लगाने के बाद प्लांट में कोई ख़राबी आ जाती है तो वो सही करवाने में प्रॉब्लम होती है। जिससे हमने प्लांट लगवाया होता है उसे हम फ़ोन करते हैं कि भाई प्लांट में ख़राबी है, वो या तो बात को इग्नोर करता है, आएँ बाएँ शाएँ करता है, या आता नहीं है, या फ़ोन ही सिरे से उठाता नहीं है। तो इस बात को हमने मेक श्योर करना है कि भाई हमने किस तरह इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारा मिनरल प्लांट इंस्टॉल करने वाला बंदा सेल करने के बाद हमारा प्लांट इंस्टॉल करने के बाद ख़राबी की सूरत में हमारे पास पहुँचे, हमारे पास मौजूद हो। हमने इस बात को यकीनी बनाना है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आप वीडियो को पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। देखिए, जब भी हम मिनरल वाटर प्लांट लगवाते हैं तो हमारा सबसे पहला उनसे मुतालबा यही होता है कि भाई चीज़ें पूरी लगानी है आपने। अक्सर दोस्त मेरी वीडियो देखते हुए भी चीज़ों के बारे में तसल्ली करती हैं कि ये चीज़ें फ़ारूक साहब ने बोली हैं तो यही लगवानी है। इसके बाद आपका मुतालबा ये होता है कि आपने चीज़ें अच्छी लगवानी हैं, मतलब है कि आला मेयार की चीज़ें लगा के देनी है। मिनरल वाटर प्लांट इंस्टॉल करने वाले से आपका ये तकाज़ा होता है। तीसरे नंबर पे आपका ये तकाज़ा होता है कि भाई चीज़ों को अच्छे से इंस्टॉल करना है, उम्दगी के साथ इंस्टॉल करना है। प्लांट ना सिर्फ अच्छा काम करे बल्कि दिखने में भी खूबसूरत हो। ये आपकी 3 डिमांडें बेसिक होती हैं, और है भी ऐसा ही, यही बेसिक डिमांडें होती हैं। लेकिन इसके अलावा क्या डिमांडें होती हैं या होनी चाहिए, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, हमने मिनरल वाटर प्लांट इंस्टॉल तो करवा लिया, या हम मिनरल वाटर प्लांट इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं। जो कंपनी या जो नुमाइंदा या जो लोकल बंदा आपके पास आ रहा है मिनरल वाटर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए, आप उससे कोटेशन लेते हैं पहले, और यकीनी करते हैं कि हाँ यार ये चीज़ें पूरी हैं, प्लांट इंस्टॉल करके दे दो, ये लो पैसे अल्लाह के सुपुर्द। लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब भी किसी के साथ कोई लेन देन करो, ये लेन देन ही है ना, हम उससे ले रहे हैं प्लांट और वो दे रहा है, लेन देन है। जब भी किसी से लेन देन करो तो उसे लिखवा लो, एक एग्रीमेंट की सूरत में लिखवा लो, एक तहरीर की शक्ल में लिखवा लो। मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से लिखवा के तो दोनों पार्टीज़ के साइन हो जाएं। एक तो इससे हम दुनिया में भी फ़ायदे में रहेंगे बाद की आने वाली प्रॉब्लम में, और अगर हम इस बात को सुन्नत समझ के करेंगे तो यकीनन हमारी नेकियों में भी इजाफ़ा होगा, अल्लाह पाक भी इससे खुश होंगे। इसलिए आपने एग्रीमेंट सुन्नत समझ के आपने लिखवाना है। ये नहीं है कि यार कल को मुझे प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए नहीं। आपने जब भी एग्रीमेंट करना है किसी भी किस्म का किसी के साथ भी, तो उसे सुन्नत समझ के करें, अल्लाह आपकी नेकियों में भी इजाफ़ा करेगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है एग्रीमेंट में? आपने एग्रीमेंट में तहरीर तो लिखवानी है, जो एक टिपिकल तहरीर होती है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अब उस डिटेल में मैं मज़ीद नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं बेसिक पॉइंट का आपके साथ ज़िक्र करूँगा। आपने उसमें लिख लेना है कि हम आपसे प्लांट लगवाने के लिए जा रहे हैं। आपने उसमें ये चीज़ें मेंशन की हैं, या आपने लिख देना है कि आपकी कोटेशन के मुताबिक, आपकी कोटेशन के हिसाब से आपने बिल्कुल पूरी चीज़ें लगानी है जिनका ज़िक्र आपने कोटेशन में किया हुआ है, और वो कोटेशन आपने एग्रीमेंट के साथ अटैच कर देनी है, और उस कोटेशन के ऊपर और उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करवा लेने हैं। इससे ये होगा कि जो कोटेशन है वही वो लगा के देगा, अगर वो नहीं लगा के देगा तो वो एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करेगा। अब मैं आपको बता दूं कि एग्रीमेंट की वो खिलाफ वर्जी क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कंपनीज़ को, अफराद को, या कोई भी काम करने वाले अशख़ास हैं, उन्हें पता है कि एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की सूरत में अदालत में केस भुगतना पड़ता है। ना सिर्फ सिविल अदालत में बल्कि आजकल ये कंज्यूमर कोर्ट्स भी बनी हुई हैं ना, कि जो भी किसी से कोई चीज़ ख़रीदता है, कोई मोबाइल ख़रीद लिया, कोई मिनरल वाटर प्लांट ख़रीद लिया, एसी ख़रीद लिया, या कोई भी चीज़ ख़रीद ली, ख़रीदने के बाद उसमें कोई ख़राबी आती है, अगर वो उसको रिप्लेस नहीं करके देता, कानून ये कहता है कि ख़राबी की सूरत में चीज़ ही रिप्लेस करके दो। अगर आपको रिप्लेस चीज़ नहीं करके देता तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में आपको वकील की भी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अपना मुद्दा खुद बयान कर सकते हैं तो जज कहता है ठीक है जी, आप हमें बताएं, और
जिससे चीज़ खरीदी होती है, ख़राब चीज़ खरीदी होती है, अदालत उस बंदे को अपने पास बुला लेती है, उससे पूछती है कि तुमने ये चीज़ इसको ख़राब क्यों दी थी या ख़राब हो गई है। तो उसकी एक लिमिट है, उसका एक एक्सपायरी डेट है या उसकी एक वारंटी है। उस वारंटी के अंदर अगर चीज़ ख़राब होगी तो तुम ज़िम्मेदार होगे। ये नुक्ता समझाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आपको कानून के बारे में थोड़ी सी आगाही हो, ताकि आप थोड़े से हिम्मत आपके पास हो कि यार ठीक है, अगर मसला मसाइल होगा तो हम कोर्ट भी जाएंगे। कोर्ट का नाम सुन के बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, तो वो एग्रीमेंट के ऊपर ही आएंगे जो आपने उनके साथ एग्रीमेंट कर रखा है। सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपने कोटेशन का ज़िक्र एग्रीमेंट के अंदर कर लेना है कि भाई कोटेशन के हिसाब से आपने हमें चीज़ें पूरी लगा के देनी है। दूसरा, आपने एग्रीमेंट में ये जिक्र करना है कि जो चीज़ें आपने लगा के देनी है, एक तो पूरी लगा के देनी है, वो तो उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो किस मयार की हैं या किस मयार की होंगी, आपने वो भी एग्रीमेंट के अंदर उसका तज़किरा कर देना है। और आपने तीसरे नंबर पे बात ये लिखवा लेनी है कि भाई आप हमें प्लांट लगा के दे रहे हो, उसकी जो वारंटी है या गारंटी है वो कितनी होगी। आप फ़र्ज़ करें वो कहता है 6 महीने होगी या साल होगी, आपने फिर ये भी जिक्र कर देना है कि 6 महीने या साल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो ख़राबी की सूरत में आप इसको रिप्लेस करेंगे, या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें ख़राबी की सूरत में आप सिर्फ़ उन्हें रिपेयर करेंगे। आपने ये बाकायदा लिखवा लेना है ताकि प्लांट लगाने वाले को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो कि वो आज ये प्लांट इंस्टॉल करके दे रहा है तो कल टाइम लिमिट के अंदर, जो उसने एक टाइम लिमिटेशन मुकर्रर कर रखी है 6 महीने या साल उसकी वारंटी की या गारंटी की, उसको उस टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए चीज़ों की केयर रखनी है। अगर ख़राबी है उसे चेंज करके देना है या उसे रिप्लेस करके देना है फ्री ऑफ कास्ट। समझ आ गई आपको इस बात की। लेकिन जो मेरी वीडियो का पॉइंट है, मेन जो मेरी वीडियो का पॉइंट है वो ये नहीं है, वो मैं आपको असल पॉइंट की तरफ मैं अब आपको लेके जाता हूँ। देखिए, आपने चूँकि आप जब प्लांट इंस्टॉल करवाते हैं आप अपनी तरफ से पैसे खर्च करते हैं, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख या जितना भी। किस बात के पैसे खर्च करते हैं? आपने एक कारोबार करना है, आपने एक अच्छी चीज़ के लिए, एक आला मयारी क्वालिटी की चीज़ के लिए आपने पैसे पे किए हैं, और जिसने पैसे लिए हैं आपसे प्लांट इंस्टॉल करने के लिए उस पर भी फ़र्ज़ है कि वो एक आला क्वालिटी का मयारी प्लांट आपको प्रोवाइड करके दे। अगर वो आला मयारी प्लांट आपको प्रोवाइड नहीं करके देता या उसके बाद प्लांट इंस्टॉल करने के बाद, फ़र्ज़ करें उसने आपको प्लांट इंस्टॉल करके दे दिया है, आपने चलाया है, बहुत अच्छा चला है, उसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त है, ग्रेट है, ज़ाहिर है आपने पैसे खर्च किए हैं, आपने लुक भी अच्छी लेनी है, आपने चीज़ भी अच्छी लेनी है। और वो मिनरल वाटर प्लांट जो है वो आप का जो पानी बन रहा है वो भी एक आला क्वालिटी का नहायत मीठा नफीस पानी बन रहा है। लेकिन क्या होता है, 3-4 दिन चलने के बाद प्लांट में कोई खराबी आ जाती है, आप उसे फ़ोन करते हैं वो फ़ोन उठाते ही नहीं है, या कहता है जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो हफ्ते बाद आऊँगा, या ये कहता है कि ये आपने जो आपकी जो चीज़ ख़राब हुई है वो मेरे सही करने में नहीं आती क्योंकि मेरा आपके साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो फिर आप उसे एग्रीमेंट दिखा सकते हैं कि भाई आपने ये चीज़ एग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अब बात इस पे करते हैं कि आफ्टर सेल सर्विसेज के ऊपर, कि वो आपका फ़ोन नहीं उठाता या आपसे बात नहीं करता या आपके पास आने पे रज़ामंद नहीं होता। अब आपने एग्रीमेंट के अंदर ये बात भी लिखवा लेनी है कि भाई जब भी प्लांट ख़राब होगा उस एग्रीमेंट के अंदर ख़राब होगा जिसमें आपने चीज़ों को रिप्लेस करना है या रिपेयर करना है, तो आपने फ़ौरन आना है, हमारी चीज़ रिप्लेस करनी है या चेंज करनी है या हमारी चीज़ को रिपेयर करना है आपने, ठीक है। अब इससे अगली बात करते हैं कि अब आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, अब आप एग्रीमेंट की लिमिट से बाहर आ गए हैं, लेकिन आपने एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ भी लिखवानी है कि आपकी वारंटी एग्रीमेंट के हिसाब से एक्सपायर हो जाती है, एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद भी जब भी हम आपको कॉल करेंगे, हमारे प्लांट में कोई ख़राबी होगी तो आपने हमारे पास आना है, हम आपको पे करेंगे, हम आपको उस चीज़ के पैसे प्रोवाइड करेंगे, जितने पैसे आप कहेंगे हम आपको पैसे देंगे, लेकिन आपने हमारे प्लांट के अंदर मौजूद खराबी को दूर करना है और फौरी दूर करना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर भूख लगी हो ना
और आर्डर करते हैं, फ़र्ज़ करें मैं ही आर्डर करता हूँ, मैं कहता हूँ यार भूख बड़ी लगी है, अभी पिज़्ज़ा आर्डर कर देते हैं, पिज़्ज़े का टाइम आधे घंटे में आएगा आपके पास। मैं आधा घंटा बर्दाश्त कर लेता हूँ, चलो कोई मसला नहीं है यार, भूख है, आधे घंटे बाद आएगा तो ठीक है। मैं खाना खा रहा हूँ, नवाला मेरे गले में अटक गया, मैंने फ़ोन करना है पानी वाले को कि यार मुझे अभी पानी प्रोवाइड करो, अभी के अभी पानी आना चाहिए, 10 मिनट के अंदर पानी आना चाहिए, वरना या तो मैं मर जाऊँगा तो या फिर मैं किसी और से पानी लेना शुरू कर दूँगा। अब वो मरे या ना मरे, लेकिन आपका गाहक टूट जाएगा अगर आपने टाइम के अंदर पानी ना पहुँचाया। अब आपका प्लांट ख़राब पड़ा है, आप उसे फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं कि भाई प्लांट सही करो, वो नहीं आ रहा। कस्टमर आपको फ़ोन कर रहे हैं कि यार हमें पानी पहुंचाओ, आप पानी नहीं पहुंचा रहे। कस्टमर पानी का बुलबुला है, पानी की काम है, तो कस्टमर आपका उसमें पानी का बुलबुला है जो किसी भी टाइम फूट सकता है। क्यों फूटेगा? आपकी नाकस सर्विस की वजह से, आपकी नाकस क्वालिटी की वजह से, आपके नाकस रवैये की वजह से, आपके मुलाजमीन के नाकस रवैये की वजह से, या आपके मुलाजमीन के सफाई सुथराई की वजह से कस्टमर आपसे मुतनफ़र हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतनफ़र होने का जो इशू होता है वो ये होता है कि आप उन्हें सही सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, टाइम पे पानी नहीं पहुंचा रहे। तो कस्टमर कहता है कि अगर तुमने मुझे पानी टाइम पे नहीं पहुंचाना तो ठीक है भाई, मैं किसी और से ले लेता हूँ, वो चाहे पहुंचाए ना पहुंचाए वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपका गाहक एक दफ़ा आपके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए आपने एग्रीमेंट के अंदर ये लिखवा लेना है कि भाई जब भी प्लांट के अंदर खराबी होगी तुमने आना है, मेरा प्लांट सही करके देना है। क्योंकि किसी भी कंपनी को, किसी भी फर्म को, किसी भी शख्स को जो लोकल लेवल पे काम कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, उसे पता है कि एक एग्रीमेंट की क्या हैसियत होती है। इसलिए आपने उसको बांध लेना है, एग्रीमेंट के शिकंजे के अंदर आपने बांध लेना है। अगर वो कहता है कि जी मैं आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करूँगा, तो आपने उस बंदे से प्लांट इंस्टॉल नहीं करवाना। ये बात मेरी पल्ले बांध लें। अगर आपने ये मेरी बात पल्ले ना बांधी तो आपका आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। आपने कहना है कि भाई हमने आपसे प्लांट नहीं लगवाना, हम फिर कुछ ऐसा बंदा को, रीज़नेबल बंदा देखते हैं कि जो हमें आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करे। ज़ाहिर है एक मशीनरी है, उसमें खराबी आ सकती है। वक्त के साथ साथ आप भी इसमें माहिर हो जाएंगे कि आप किसी भी खराबी को दूर कर सकें। वक्त एक बहुत बड़ा उस्ताद है, लेकिन जब तक आप वक्त से नहीं सीखते तब तक आपको रिपेयरिंग वाले बंदे की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपने उसको काबू में रखना है, उसे एक एग्रीमेंट साइन करवा लेना है। मुझे बहुत से फ़ोन आते हैं, हमारे प्लांट में ये इशू आ रहा है। देखें, कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं सुनते ही समझ जाता हूँ कि यार ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिन्हें जो मेरे लिए नहीं होती हैं, या ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनमें बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं कि इसमें ये खराबी भी हो सकती है, इसमें ये भी हो सकती है, इसमें ये भी हो सकती है। इसलिए मौके पे जाके उस चीज़ को सही किया जा सकता है। तो मुझे फ़ोन करें, आप बेशक करें, वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेकिन जिस बंदे ने प्लांट इंस्टॉल करके दिया होता है ना, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है। उसकी अपना एक डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन के हिसाब से वो उसको बेहतर समझता है। मुझे अगर एक चीज़ को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा तो वो 1 सेकंड के अंदर उसको समझ आ जाएगी कि इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो या आपका कोई सवाल हो मिनरल वाटर से रिलेटेड, आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करने की बजाय, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करने की बजाय, इस वीडियो के नीचे कमेंट का सेक्शन है, कमेंट्स, आपने उसके ऊपर क्लिक करके आपने मुझे अपना मसला बयान कर देना है कि हमें ये मसला आ रहा है, या हमारा ये इशू है, या हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं उसके अगेंस्ट आपको एक पूरी की पूरी वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि बाज़ औक़ात व्हाट्सएप पे मैसेज इतने ज़्यादा भरमार होती है कि मैं सारे नहीं पढ़ता, लेकिन जो कमेंट्स आती हैं ना नीचे, वो मेरी नज़र से गुजरते रहते हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया कीजिए कि कमेंट्स ज़्यादा करें, बजाय इसके कि मुझे धड़ाधड़ व्हाट्सएप पे मैसेज करने की बजाय मुझे कमेंट में ही कमेंट कर दिया करें। बाज़ दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं, जी हम फ़लाँ शहर से हैं तो आप आएँ हमारे पास। यार, अब जब मैं पूरे का पूरा इल्म आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इस तरीके से मुझे बुलाते हैं कि जिस तरह मैंने आपको प्लांट इंस्टॉल करके दिया है या ख़राबी मेरी वजह से हुई है। तो मेरे भाई ज़रा इन चीज़ों पे थोड़ा सा आप गौर रखा करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं दूसरे शहरों में जाऊं और जाके आपकी प्रॉब्लम्स को सुनूं, क्योंकि मैं इधर बैठे, इधर
अपनी जगह पे मौजूद रहते हुए आपकी प्रॉब्लम्स को सुनता हूँ और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बल्कि मुझे कोई ज़बरदस्ती कहता है कि यार नहीं फिर भी आप आएँ, तो फिर मैं उसे कहता हूँ कि यार ठीक है मैं आ जाऊँगा आपके पास, लेकिन फिर मेरे चार्ज लगेंगे, आने जाने का पेट्रोल है मेरी गाड़ी का जितना भी वो तुमने करना है, उसके अलावा मेरा पूरा दिन ज़ाया होगा आपके पास आने में। तो उसके अगेंस्ट अगर आप मुझे चार्ज कर देंगे तो मैं आ जाऊँगा, लेकिन वो भी टाइम निकालने के बाद। ये नहीं कि मैं सुबह ही आपके पास आ जाऊँ, ऐसा नहीं है। वो थोड़े हो सकता है कि सुबह ही आ जाऊँ अगर टाइम मिले, ये भी हो सकता है कि मैं आपसे बोलूँ कि यार नेक्स्ट वीक में आऊँगा। तो इस तरह की जो है ना सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो अच्छे से समझ ली होगी। अगर तो इस वीडियो से मुतल्लिक़ कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।